सकल जैन समाज की ओर से पूज्य माता जी के पावन चरणों में बंदावी निवेदन करते हुए उनसे आज की इस मंगल में धर्म देशना के लिए निवेदन करते हैं। बंदावी माता जी, बंदावी बंदावी माता। सभी बंधुगण जोड़ेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण।
मणिराज बनना था। बन क्या गए? मणिराज बन गए। क्या जैसे आए थे वैसे ही जाना है क्या? शायद हमारा पहले का जीवन अच्छा होगा, तभी हमारे लिए जैन कुल की धरोहर मिली है। छने पानी में मेरा जन्म हुआ है, पंच परमेष्ठी की राजधानी में मुझे जन्म मिला है। फिर भी हम यहाँ आकर के साधु तो अलग बात है और सच्चे श्रावक नहीं बन पाए तो हमारी आत्मा को धिक्कार है। बार बार धिक्कार है, क्योंकि हम स्वर्ग गए थे। स्वर्ग का कोई भी देव सही नहीं है। नमन भैया, क्या बनना है? स्वागत करना। कौन सा देव बनना है पंडित जी? देवी ऐसा ही नहीं होती। बोलो चाचा जी, कौन से देव बनोगे? स्वर्ग के कितने भी देव देख लेना, 16 स्वर्ग के भी देव देख लेना, लेकिन एक भी देव सैनी नहीं है। सभी देवों का चौथा गुण स्थान से ऊपर होता ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि देव का पहला गुण स्थान होता है और सम्यक दृष्टि देव अगर होगा तो चौथे से ऊपर नहीं जा सकता। बोलो, क्या प्रोग्रेस की हमने? स्वर्ग में थे तो असैनी थे, नरक में थे तो असैनी थे, निगोद में थे तब भी असैनी थे और त्रेंच में रहे तो वहां पर भी मौका मिला था हमको संयम मार्ग पर बढ़ने का, फिर भी हम सैनी नहीं बन पाए। और आज मुझे मिला है पंच परमेष्ठी की राजधानी में जन्म। और पहले तो मुनिराजों का आगमन नहीं होता था, व्यक्ति रोते थे कि करोड़ों की संपत्ति मेरी ले लो, लेकिन एक मुनिराज के दर्शन करवा दो, फिर भी दर्शन नहीं होते थे। एक पंडित जी थे, उन्होंने एक भजन लिखा था और वह गाते थे कि मैं साधु तो बनना चाहता हूँ, लेकिन साधु के बिना साधु नहीं बना चाहता। बोलो भैया, विनोद जी, साधु के बिना साधु नहीं बना जा सकता। साधु नहीं होंगे तो हम साधु तो रहेंगे, लेकिन साधु नहीं बन पाएंगे। अध्वन, जीवन मेरा है, इसका डिसीजन लेना मेरे ही ऊपर निर्भर करता है। और आज हम नियम लेने से डर रहे हैं, हम संयम से भाग रहे हैं, संयम लेने से घबरा रहे हैं। बोली लेने वाले अनेक मिल जाएंगे, संपत्तिवान अनेक मिल जाएंगे, लेकिन संयमवान होना सबसे बड़ा संपत्तिवान होना है। जिसके पास में संयम है उसके पास में सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिसके पास में संयम की दौलत नहीं है उसके पास में दौलत होते हुए भी वह निर्धन है। पूज्य गुरुवर कहते हैं संयम ही जीवन है। बोलो मैं एक बार, बिट्टू भैया बोलो, संयम ही जीवन है। और जीवन संयम है तो असंयम क्या है? बोलो ना भैया, लगा लीजिए। हमने बोला कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, तो दूसरा पहलू क्या हुआ कि दिन में भोजन करना चाहिए। ऐसे ही इसमें आपको गैस करना है कि संयम ही जीवन है तो असंयम क्या है? बराबर, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। असंयम ही मरण है, संयम ही जीवन है तो असंयम ही मरण है।
चुकी है। असंयम के साथ में हजारों वर्ष जी लेना कुछ सार्थकता नहीं है, और संयम के साथ में एक अंतर्मुक्त भी जी लेना ये सबसे बड़ी सौगात है। ये आज संयम का दिवस हमारे जीवन में कंट्रोल करने का दिवस आया है। क्या है भैया? हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियम लें? हम नियम लेते हैं माता जी तो टूट जाते हैं, इसलिए हम नियम ही नहीं लेते। महाराज जी, हमारा एक नियम है कि हम बस नियम नहीं लेते। पंडित जी, हमारा क्या है? एक नियम है कि हम नियम बस नहीं लेते, और तो हम सब लेते हैं। नियम यहाँ नहीं लोगे, नियम यहाँ नहीं लोगे तो कहाँ लोगे? यहाँ प्रभु के दर्शन करने मिल रहे हैं, आंखें धन्य हो जाती हैं प्रभु को निहारने से। अगर हाथों की रेखा बदलनी हो तो कैसे बदलेंगे? हाथों की रेखा बदलती है पंडित जी, हाथों की रेखा बदलती है, और हम आपके हाथों की रेखा बदलने का उपाय बता रहे हैं। स्वीकार है? छोटू भैया आप पीछे बैठ रहे हो, अच्छी बात नहीं है। आ जाओ सभी, आ जाओ। हर्ष भैया के पापा, पप्पू भैया, सब आ जाओ, हमें किसी से बुराई नहीं है। प्रिय आत्मन, अगर अपने हाथों की रेखा को बदलना है तो मेरे पास में उपाय है। क्या आप हाथों की रेखाओं को बदलना चाहते हैं? बोलो कैसे बदले माता जी? हम अगर हाथों की रेखा को बदलना है तो आप दिखाने जाओगे हाथ, तो हाथों की रेखा नहीं बदलेगी, टेंशन जरूर बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी भैया? टेंशन जरूर बढ़ जाएगी, और जो जल्दी नहीं जाता होगा वो जल्दी चला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी टेंशन की है। छोटे से छोटा बच्चा बोलता है मेरा अभी दिमाग खराब है। क्या खराब है? मेरा अभी दिमाग खराब है, मेरा अभी माथा गर्म हो रहा है, सिर एकदम फट रहा है, हेडेक हो रही है, मुझे अकेला छोड़ दो। सबसे बड़ी बीमारी का दौर चल रहा है, तो वो कौन सा चल रहा है भैया? टेंशन का चल रहा है। ये फ्री में बीमारी मिलती है, और इसका इलाज किसी दवाखाने में नहीं है, इसका इलाज मात्र जिनवाड़ी माता के पास है। प्रिय आत्मन, इसलिए हमारे लिए चाहिए है, अगर हाथों की रेखा को बदलना हो, जिसको अपना जीवन परिवर्तित करना हो, जिनके जीवन में सुख की बौछार आने की बात हो, तो उनको अपने दोनों हाथों में प्रभु के कलश ले लेना चाहिए है, और प्रभु के माथे पर धार देना चाहिए है। उनकी हाथों की रेखाएं बदल जाएंगी। अभिषेक करने से क्या होता है? अभिषेक करने से हाथों की रेखाएं बदल जाती है। क्या होता है भैया? हमसे कोई बुराई है क्या? नहीं है ना? फिर बोलो, अभिषेक करने से हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। इसीलिए हाथों की रेखाएं बदलनी हो, पल पल परिवर्तन आता है हाथों की रेखाओं में। क्या आता है? पल पल परिवर्तन आता है, विशुद्धि बढ़ती है, भाव अच्छे होते हैं, तो हाथों की रेखाएं भी बदल जाती हैं। इसलिए जो जो अभिषेक करेगा उसकी हाथों की रेखाएं बदल जाएंगे। जो स्वाध्याय करेगा माताओं, उसकी हाथों की रेखाएं बदल जाएंगे।
इसीलिए इस संयम का दिवस हमारे जीवन में संयम के बीज बोने आया है, और बीज बोएंगे तो कभी फल भी लगेगा। संयम लेने से डरो नहीं, नियम लेने से घबराओ नहीं। अब क्या होता है बिट्टू भैया के पापा, नियम लेते हैं तो टूट जाता है। क्या होता है बिट्टू भैया, क्या होता है? नियम लेने से टूट जाता है। इसलिए नियम लोई नहीं कि टूटे, बराबर ना? रूबी मैडम बोलो, नियम हम बार-बार नियम लेते हैं, लेकिन माता जी नियम तो टूट जाता है। इसलिए अब तो हम नियम लेते ही नहीं हैं। अब ऐसा करना कि अगर गाड़ी खराब हो जाए, रास्ते में आप चल रहे हो, तो रास्ते में अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो फिर आप गाड़ी वहीं छोड़ करके आ जाना, गाड़ी लेकर वापस लाते हो वापस कि नहीं? फिर क्या करते हो? सुधरवाते हो कि नहीं? गाड़ी सुधारते हो। गाड़ी खराब होती है तो गाड़ी का त्याग नहीं करते हो, अभी तो गाड़ी को सुधार करते हो। ऐसे नियम अगर टूट जाता है तो पुनः नियम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब टूट गया था, माता जी हम शादी में गए थे, आलू का त्याग था। भारती जी शादी में गए थे, कौन सा सिस्टम था? क्या? बफेलो। इंग्लिश थोड़ी कम आती है। कौन सा सिस्टम? बफेलो सिस्टम। हाँ, वो बफेलो सिस्टम था। उसमें कोई झूठ का नहीं था, कोई झूठा है, कोई विकल्प नहीं है। कभी इस थाली का, कभी उस थाली का, कभी इस मेज का, कभी उस मेज का उठाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। घर में हम कहते हैं कि हम झूठा भोजन नहीं करते, लेकिन वहाँ पर किसने कितनी बार मुँह मारा है पता नहीं है। कौन सा सिस्टम है? बफेलो सिस्टम। जिसको आप बफर सिस्टम बोल रहे हो, अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, इसलिए हमने उसको बफेलो कर दिया। सही है माता जी, बिल्कुल वही सही है। बिल्कुल सत्य है। खड़े होकर के भोजन करने का इतना ही शौक हमारे लिए है, तो क्यों ना हम विराज बन करके भोजन करें। तो नमोस्तु शासन जयवंत होगा। गौतम स्वामी को क्या नहीं आता था? बोलो नमन भैया। गौतम स्वामी को क्या नहीं आता था? द्वादश अंग का ज्ञान था, फिर भी महावीर भगवान से निवेदन किया था कि हे भगवान, आप हमें बताइए कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, मुझे कैसे खाना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए, मुझे कैसे सोना चाहिए। आपने कभी पूछा कि माता जी हमको कैसे भोजन करना चाहिए, हमको कैसे सोना चाहिए, हमको कैसे चलना चाहिए? क्योंकि हमको सब कुछ, छोटू भैया, हमको सब कुछ आता है। बड़े बबू भैया हैं क्या? हमको सब कुछ ऐसे ऐसा समझे हाँ कि ऐसा समझे हाँ? बोलो ना, घर में रहना शांत, अभी तो बोलो ना, अभी किसी का डर नहीं है। बोलो ना मन भैया। अज्ञान सबको जाता है, अज्ञानी है, जो कर रहा है वो अपना अच्छा मानता है। हमने अभी एक दिन भी नहीं पूछा है कि कैसे हमको भोजन करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और गौतम स्वामी ने द्वादश अंग का ज्ञान था, और उन्होंने ज्ञान का अभिमान नहीं किया। मानस तंत्र को देख करके अपने मान का ग्रहण कर लिया। तम इदम समोषणम, क्या यह वही समोषण है? किम सुंदरम, किम
महावीर से पूछा, कदम चिट्ठे कदमाशे मैं कैसे चलूं? तो पूज्य महावीर स्वामी ने कहा, ऐसे चलो कि पैरों की आवाज ना आए। कैसे चलो भैया? पैरों की आवाज ना आए। विनोद जी कैसे चलो? जो पैर घसीट के चलता है उसकी कभी दीक्षा संपन्न नहीं होती है। इतना ध्यान रख लेना, वो अपने जीवन में अशुभ करता है जो पैर घसीट के चलता है। इसीलिए अपना शुभ सगुन हम स्वयं करते हैं अपने शुभ भावों से। इसीलिए ऐसे चलना चाहिए कि पैरों की आवाज ना आए। अब कैसे भोजन करना चाहिए है? एक हाथ में मोबाइल ले लो, एक हाथ से लैपटॉप चलाओ, पानी पीते जाओ, एक और खाते जाओ, झूठ बोलते जाओ, सत्य बोलते जाओ, वो कहीं बताओ कहीं। ऐसा ही हो रहा है। चालू हो रहा है। हम जैसे आए थे कि हमको वैसे ही जाना है। धन से हम अमीर बन जाएंगे, मन से हम गरीब रह जाएंगे, परिवर्तन क्या आएगा? इस थाली के द्रव्य चढ़ाते हुए हमारे 50 साल निकल जाते हैं, 70 साल निकल जाते हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। बेटे पिता से ज्यादा समता बेटे की हो सकती है। इसीलिए हम पिता को बड़ा नहीं बेटे को बड़ा कहेंगे अगर उसकी समता बड़ी है तो। आत्मन इसीलिए संतुलित जीवन हमको ही करना पड़ेगा। कुछ गुरुवर से हमने निवेदन किया कि हे गुरुवर, मुझे माइक पर बोलने में बहुत डर लगता है, हम बोल नहीं पाते हैं, क्या करें? क्योंकि मैंने पहली बार प्रवचन किया था, मंगलाचरण किया था 2 मिनट का, 3 दिन तक मुझे बुखार आया था। फिर गुरुवर ने उपाय बताया कि बेटा तुम भोजन करते हो ना, तो भोजन के ग्रास में नमोकार मंत्र का चिंतन करना, तुम्हें कभी बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसका प्रतिफल, उसका चमत्कार हमने अपने जीवन में देखा है कि हम बोलना सीख गए। इतना अच्छा नहीं बोलते लेकिन काम चल जाता है। आत्मन चमत्कार होता है, गुरु के आशीर्वादों में श्रद्धा हमारी होती है, उपादान हमारा मजबूत होता है, तो बाहर वाला अपने आप अच्छा हो जाता है। इसीलिए मौन लेकर के भोजन करना चाहिए है और ओंकार मंत्र का स्मरण करते जाना चाहिए है। ऐसे होगा हमारा संयम। अब हमको कैसे सोना चाहिए अमन भैया? हैं? कैसे सोना चाहिए? उल्टे के सीधे के ऊपर के नीचे? कौन सी करवट से सोना चाहिए? उल्टे सोना चाहिए कि सीधे सोना चाहिए? आप कुछ तो तुक्का लगाओ। कैसे सोना चाहिए? अगर हम सीधा सोते हैं तो सीधा बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, उल्टा भी बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। हमको हमेशा वाइट करवट से सोना चाहिए, जिससे कि दायां स्वर चलता है और ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से होता है। कौन सी करवट से सोना चाहिए? कभी पूछा आपने? गौतम स्वामी ने पूछा था महावीर भगवान से, क्योंकि उनको ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने पूछा था कि कैसे सोना चाहिए, तो उत्तर आया था कि हमको हमेशा बाईं करवट से सोना चाहिए, जिससे कि अच्छे से ब्रह्मचर्य व्रत पालन होता है। ये आत्मन संयम धारण हम मनुष्य में कर सकते हैं। देव बनोगे तो रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाओगे। नरक में रात्रि भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग आप वहां पर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे लिए चाहिए है कि रात में तो चिड़िया भी नहीं खाती है, रात में तो कोयल भी नहीं खाती है, रात में तो कोयल भी नहीं बोलती है, रात में तो चिड़िया भी नहीं बोलती है।
के हम। आज अपने आप से आप प्रश्न कीजिए, खुद के लिए प्रवचन कीजिए। ये मेरा प्रवचन नहीं है, मैंने आपको दे दिया, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आप इसको अपना मानो कि मुझे अपना जीवन बदलना है, क्योंकि आज रात्रि भोजन की दूर बात है। सबसे पहले अब तो हम लोगों को हार में ये पूछना पड़ेगा कि आपका शराब का त्याग है कि नहीं। आप जानते हो कि किस चीज की शराब बनती है? शराब बनती है महुआ से। किससे बनती है? इतना सड़ा के बनती है, इतना सड़ा के बनती है कि उसमें इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि आप उस बदबू को सहन भी नहीं कर सकते हो। पीने वाले ना जाने कैसे पी लेते हैं। महुआ का पेड़ अगर किसी ने देखा हो, हमने देखा है, देखा है माताओं? जी माता जी। महुआ का पेड़ ऐसा होता है विनोद भारती जी कि महुआ जब आता है तो उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं और उसका जो फल होता है वो भी झड़ जाता है, फूल भी झड़ जाते हैं। तब जाकर के महुआ आता है। जब महुआ के आने पर, महुए के आने पर उसका वृक्ष रूपी परिवार उजड़ जाता है। तो महुए से बनी शराब जिसके घर में आएगी तो क्या उसका परिवार नहीं उजड़ेगा? इसीलिए नशा हमारे लिए नाश करके जाता है। हम नशा करके सान मानते हैं। नशा का उल्टा क्या? सान। नशा का उल्टा देखो तो सान। पलट करके नशा, सान आया है शब्द, लेकिन हम सान मानते हैं। लेकिन ये नशा हमारी सान नहीं है, अपितु हमको नाश करके जाती है। बाहर पढ़ने जा रहे हैं हम, बाहर पढ़ने जा रहे हैं हम, बच्चे पढ़ रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। उसके माध्यम से ये सीख रहे हैं कि हीरो ने शराब पी या इन्होंने भी शराब पीना प्रारंभ कर दी। और आज युवक अकेले की बात नहीं है, युवतियों की भी बात है माताओं, कि हम अपनी भेज रहे हैं अपनी संपत्ति को, अपने दिल के कलेजे को, चांद के टुकड़े को, कि वह हमसे पढ़ाई कर ले दूर जा करके और वहाँ कोई भगवान को आदर्श नहीं बना रहे हैं। वह तो फिल्म के हीरो हीरोइन को आदर्श बना करके जैसा वो करते हैं वैसा हम करने लग जाते हैं। किसी हीरोइन सिगरेट पीती है तो आज की लड़कियां भी सिगरेट पीने लग गई हैं। अकेले लड़कों की बात नहीं है, लड़कियां भी ऐसे काम करने लग गई हैं। बांसवाड़ा जिला में, बांसवाड़ा, खास बांसवाड़ा, राजस्थान, पिताजी व्रती हैं, मम्मी व्रती हैं, दादी व्रती हैं और ऊपर जो नातन है तीसरे खंड में अकेले पढ़ाई कर रही है, ऑनलाइन टिफिन मंगा रही है। कौन सा टिफिन? वीडियो बना लीजिए भैया। वीडियो बना ली गई, मंदिर के सामने घर है। क्या होगा हमारा? शायद ऐसा ही है कि ज्यादा पैसा शायद हमारे पास में है, इसलिए हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे कपड़े और कोई नहीं पहनता। एम पार्टी वाले हमेशा पहन रहते हैं। माता बुरा नहीं मानना, लग जाए तो बहुत अच्छी बात कि आप संपत्ति दोगे बेटे को, लेकिन साथ में संस्कार भी अपने बेटों को देना। अगर आप पैसे दोगे ही नहीं इन चीजों के लिए तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। शिकायत आती है हमारे पास में, माता जी मेरा बेटा, मेरी बेटी मोबाइल चलाती है। दिया किसने? माता जी ने किया है।
आज का कड़वा प्रवचन है थोड़ा सा। मोबाइल दिया किसने? बच्चा रो रहा था, आपने ये नहीं सुनाया कि सुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ये आचार्य कुंद कुंद की माँ ने सुनाया था, इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बने और हमने सुनाया था और कुछ। बच्चा रो रहा था, छोटा सा था, 5-6 महीने का, मोबाइल रख दिया, वो लाइट को देख करके, चित्र को देख करके चुप हो गया और आपने उसकी आदत बना दी और आदत ऐसी बना दी कि अब वो 5-6 साल का हो गया, अब आपसे मोबाइल छीनता है, फिर आप बोलते हो मेरा बच्चा मोबाइल चलाता है, सुनता नहीं है। जब 1 साल का था, 2 साल का, माता जी देखो हमारा बेटा कितने तेजी से मोबाइल चला लेता, उसको बताना नहीं पड़ता, माता जी अपने आप नंबर लगा लेता है, अपने आप चैनल खोल लेता है, व्हाट्सएप चला लेता है, यूट्यूब ना। अब कैसा लग रहा? अब थोड़ा बड़ा हुआ कि आप हमसे शिकायत कर रहे हो, गलती किसकी? बोलो माता, आप स्वयं सिखा रहे हो और जैसा दिखाओगे वैसा सिखाओगे। क्या आप स्वयं गुटखा खाओगे तो दूसरों को गुटखा खाना आप बंद नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरा स्वयं का त्याग है, इसलिए हम आपको त्याग करवा रहे हैं। विदेश का भोजन होगा तो हे माँ, आपका बेटा आपका नहीं विदेश का होगा। क्या होगा रूबी जी? बेटा भोजन माँ के हाथ का करता है तो बेटा माँ के हाथ का होता है, और अगर बेटा होटल का भोजन करता है और विदेश का भोजन करता है तो बेटा माँ के हाथ का नहीं होटल का होता है और विदेश का होता है। ये आज अकेले भैया लोगों की बात नहीं है, बहनों की भी बात है। हम सुरक्षित मान रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, लेकिन उनका संकल्प नहीं है, उनका नियम नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में कह देंगे वे कोर्ट में जाकर के कि हम तो आपको जानते नहीं, ये मम्मी पापा हैं हमारे, हमको नहीं पता। जिन माता पिता ने 20-20 साल पढ़ाया है, लिखाया है, दान नहीं देकर के पैसे खर्च किए हैं पढ़ाई में, अपना भोजन छोड़ करके बच्चों को भोजन कराया है, हर सपने को पूरा किया है, वह बच्चे कह देते हैं कि ये माता पिता हमको टॉर्चर करते थे। क्या करते थे? टॉर्चर करते थे, इसीलिए हम यहाँ पर इसके साथ आ गए। कभी कभी तो पहचानना भी भूल जाते हैं। जिस माँ ने दूध पिलाया था, रात भर सोई नहीं थी, स्वयं लीले में सोई थी और उसको सूखे में सुलाया था, उसी माँ को अनंत आंसू बहाने के लिए वह बेटा छोड़ जाया करता है। भोजन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो वचन शुद्ध निकलेंगे, और वचन शुद्ध होगा तो यह जीवन शुद्ध हो जाएगा। इंद्रियां कुछ नहीं करती भैया, इंद्रियां कुछ नहीं करती। जो हमारा मन आर्डर देता है वह मन इंद्रियां वह करने लग जाती हैं। इंद्रियां कहती हैं, मन कहता है रात्रि में भोजन करो तो इंद्रियां भोजन करने लग जाती हैं। और अगर हम आंख बंद करके बैठ जाएं और मन में विचार आ रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है, और आप ना हाथ हिलाओ, ना आप पैर चलाओ, ना आप आंख खोलो, तो अकेला मन भोजन करेगा क्या? बोलो, फिर किस पर कंट्रोल करना होगा हमको? भैया किस पर कंट्रोल चाहिए? ये जो संयम दिवस हमारे जीवन में आया है, ये मन पर कंट्रोल करने के लिए आया है, क्योंकि इंद्रियां तो
होता ही है। और उसको अगर बिच्छू काट ले तो फिर क्या होगा? बोलो। बंदर तो चंचल होता नहीं है, और अगर उसको बिच्छू काट ले तो क्या होगा? बोलो देखो भैया, और चंचल हो जाएगा। कभी इस वृक्ष पर जाएगा, कभी उस वृक्ष पर जाएगा, कभी कुछ उजाड़ेगा, कुछ उजाड़ेगा। ऐसा ही मेरा मन है, वह बंदर के समान है। और इसको हमने अगर टीवी टावर टेलीफोन दे दिया तो और उचकने उचकता रहेगा। इसीलिए मन खाली में नहीं रहेगा। इसीलिए उमा स्वामी भगवान ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हम सभी जीवों को संबोधित करते हुए बताया कि मनः प्रसाद्यम श्रुतियैः, मन को हमारे लिए श्रुत में लगाना चाहिए। किसमें लगाना चाहिए? किसमें? श्रुत शास्त्र में लगाना चाहिए। देखो मन खाली तो रहेगा नहीं, वो भटकेगा। श्रुत मनीन्द्रियस्य, क्या बोला है? श्रुत मनीन्द्रियस्य। अगर मन को कोई बस में कर सकता है तो वह कौन है? श्रुत है। उसको विषय दे दो, खाली नहीं रहेगा। अगर विषय नहीं दोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे तो भटकेगा। इसीलिए प्रिय आत्मन स्वाध्याय कह रहा है। जिनवाणी माँ कह रही है इतना अच्छा गाय का दूध पीने के लिए है। 1 लीटर नहीं, आप 5 लीटर पियो, लेकिन 100 ग्राम आप लाल की मत पियो। सभी का त्याग है ना? किन का त्याग है? हाथ नाराजी ऊपर खड़ा करो अच्छे से। हैं? पीछे सभी स्वप्न में भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आज हम ये नियम लेते हैं भैया। नारद जी, ध्यान रखने का है, बहुत ध्यान रखने का है। 1 लीटर नहीं, आप 10 लीटर दूध पियो, कोई मना नहीं कर रहा है। प्रकृति ने हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज दी है। अनार निकालो, अनार का जूस पियो। मौसमी निकालो, मौसमी का जूस पियो। दूध आपको मिल रहा है गाय का, आप इतने अच्छे से पी सकते हो कि अन्य एक गंदी चीजें लेने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रिय आत्मन, अगर हम सही में धर्म पत्नी बन के आए हैं, क्या माता हो, अगर वास्तव में हम धर्म पत्नी कह रहे हैं अपने आप को, तो धर्म में जब आप लगाओगे तभी आप लोग वास्तव में धर्म पत्नी कहलाओगे। पानी छानने की बात हो रही है, आप लोग प्याज ना खाने की बात हो रही है। अब तो आहार तभी दो जब आपका शराब का त्याग हो, मांस का त्याग हो, इत्यादि बहुत सारी चीजों का त्याग हो। कितने प्रकार के नशे आ रहे हैं। अभी हमें किसी ने बताया कि आयोडेक्स का भी नशा होता है, ब्रेड पर लगा करके खाया जाता है, सूंघा जाता है। पता नहीं क्या क्या नशे चल रहे हैं जो हमारे जीवन को नाश कर रहे हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है हमारी, ये आपका परिवार नहीं है, एक जैन धर्म का परिवार है। आपका जन्म छने पानी में हुआ है, पंचपरमेष्ठी की राजधानी में जन्म हुआ है। हम किसको निहार रहे हैं? महावीर स्वामी के वंशज हैं। मात्र जैन नाम के जैन नहीं रहो। नाम है पारस, नाम है महावीर, नाम है शांतिनाथ। ऐसा मत करोगे ना, जैसा नाम है वैसा तो कम से कम काम लो। बहुत दुख होता है
और हमारा संतुलन बिगड़ेगा तो हमारा विनाश निश्चित है। कम से कम परिवार के बारे में सोचो, कभी अपने बच्चों के बारे में सोचो। अगर बच्चे भी ऐसा करेंगे तो फिर कैसा लगेगा। आजकल जीवन आपका, पहले हम कुछ करते हैं, फिर हम दवाई में पैसा खर्च करते हैं। कभी बुखार ऐसे नहीं आता है, बुखार भी हमारे गलत भोजन से आ जाता है। एक दिन का बुखार नहीं होता कभी किसी को, एक दिन में बुखार नहीं आता किसी को। जब हम भोजन करते रहते हैं, गलत भोजन करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं आता, वो बुखार आता है, उसमें भी कभी कम ज्यादा हो जाता है तो वो बढ़ता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, फिर बुखार में परिवर्तित होता है। जिन जीवों की हमने हिंसा की है और वह बदला नहीं ले पाते हैं, वह हमारे ही शरीर में बैक्टीरिया वायरस बन करके आ जाते हैं और बुखार जैसी बीमारियां लाते हैं। इसीलिए भैया, साइकिल में ब्रेक ना हो तो गिराएगी, और गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी भी एक्सीडेंट कराएगी, और जीवन में अगर संयम का ब्रेक नहीं है तो हमारी गाड़ी सीधे नरक में जाकर के गिरेगी। इसीलिए पूज्य आचार्य कहते हैं, नियम टूटने के डर से नियम से भागो नहीं। साइकिल खराब होती है, सुधरवाते हो कि नहीं? चलो अब अच्छे से बोल देते हैं, आपसे बुरा लग रहा होगा कि देर से। देखो, साइकिल अगर बिगड़ जाती है, सुधरवाते हो कि नहीं, कि वहीं छोड़ देते हो? गाड़ी अगर बिगड़ जाती है तो सुधरवाते हो कि नहीं? तो नियम टूट जाए तो पुनः लेना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं करना है कि बफेलो सिस्टम में गए और धोखे से आलू आ गया। अब माता जी, हमारा त्याग था 1 साल से, और हमारे दोस्त हमको जबरदस्ती ले गए, हम तो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे दोस्त हमारे लिए ले गए और धोखे से आलू का पीस हमारे मुंह में आ गया। तो हमने जब से आलू खाना प्रारंभ कर दिया। भैया, एक बार गलती होती है, 1000 बार गलती नहीं होती है। एक बार नियम टूटा था, पुनः आपको आकर के एक माला कर लेनी चाहिए थी और लिख लेना चाहिए था, बाद में प्रायश्चित लेना पड़ता है। भैया, इसलिए कोई नियम से डरो मत। ऐसा नहीं कहो कि नियम लेने का मेरा नियम है कि मुझे नियम नहीं लेना है। आपको अनंत दुख से हम बचाने के लिए आए हैं। साधु अभी मिले हैं हमारे लिए। ये सोचो कि हमारे घर में भी कितने कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, वह रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर रहे हैं, और हमारे बीच में छोटे छोटे महाराज जी, छोटी छोटी माता जी जब एक टाइम भोजन करके रह सकते हैं, तो हम तो अब 70 साल के, 50 साल के, 60 साल के हो गए हैं, तो हमारा रात्रि भोजन का त्याग हमेशा के लिए होना ही चाहिए। जैन कुल की पहचान है, जैन कुल की पहचान है, और हम तो ये कहते हैं, कोई हमसे कहता है कि बाहर की छूट ले लेना, माता जी हम नियम ले रहे बाहर की छूट, और हम कहते हैं घर की छूट बाहर में त्याग। तो घर में आप खाओगे तो 5 सदस्य देखेंगे, और अगर आप बाहर में खाओगे तो आपको देखने वाले 500 होंगे। घर में 5 की श्रद्धा टूटेगी, लेकिन बाहर में 500 की श्रद्धा टूटेगी। ये जैन है। लिखा जाता है कि जैन लोग शराब नहीं पीते, कहते जैन हैं, जैन लिखते हैं और जैन नहीं है। इसीलिए हमारे
बात है। जब हम त्याग कर सकते हैं तो आप भी त्याग कर सकते हो, क्योंकि ये पंडित का प्रवचन नहीं चल रहा है, ये पंडित का प्रवचन चल रहा है। पंडित से बोलते हैं, पंडित वर्ण हो मेरा। पंडित यानी मुनिराज, अरिहंतों को बोलते हैं पंडित। तो ये ओम श्री माता जी का प्रवचन नहीं चल रहा है, ये आपको नहीं समझा रही है, ये तो अरिहंत परमेश्वरी की वाणी है जो आपको बता रही है कि हे भैया, आप हमें अपनी बहन समझें, हे पिताश्री आप मुझे अपनी बेटी समझें, हे दादाजी आप मुझे अपनी नाते समझ करके ये नियम ले कि चल सकता है सब कुछ। हम जो कुछ करना चाहते हैं हम वह सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए सच्चे श्रावक हमको बनना होगा। और जब भी नियम लेना हो रूबी जी, तो कभी अगर भगवान विराजमान हो और गुरु विराजमान हो तो नियम किससे लेना चाहिए? भगवान से लोगे नियम तो टूट जाएगा, बड़े हैं भगवान, ये सही है। अगर भगवान से लोगे नियम तो टूट जाएगा, क्योंकि कुछ कहेंगे भगवान आपसे नहीं, लेकिन नियम टूटेगा। और आपने गुरु से लिया है तो गुरु के पास में आप जाओगे और डरोगे कि गुरु डांटेंगे कि नहीं? गुरु डांटेंगे, हमसे बोलेंगे नहीं, हमको आशीर्वाद नहीं देंगे, इसका डर आपको होगा। लेकिन गुरु की दृष्टि ऐसी कभी नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश सबको होता है, ऐसी संत का आशीर्वाद भी सबको होता है। माता जी आप गुस्सा हो हमसे, तो गुस्सा हो जाए वो माता जी नहीं। इसीलिए हे भैया, आपका जीवन हम आपको बता रहे हैं, राह यह है, राह को आपको चलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल चलना ही आपको पड़ेगा। हम आपको सिखा रहे हैं चलना, लेकिन चलना तो आपको स्वयं पड़ेगा। इसलिए नियम जब भी लेना गुरु से लेना, कि नियम टूटता नहीं है और टूटेगा भी तो टूट जाने दो। आप गुरु के पास जाना और पुनः नियम ले लेना। इसीलिए संयम के साथ जियो और समाधि के साथ मरो। क्या करो? संयम के साथ जियो। संयम के साथ जियो। बोलो ना, संयम के साथ जियो। अगर अभी लड़ाई हो रही होती ना तो हम लोग सो के उठ जाते रात्रि में। अभी आवाज नहीं आ रही है, बोलो अच्छे से। संयम के साथ जियो। संयम के साथ जियो। संयम के साथ जियो। समाधि के साथ मरो। समाधि के साथ मरो। जीना संयम के साथ, जीना संयम के साथ, मरना समाधि के साथ। मरना समाधि के साथ। जीवन हमारा, जीवन हमारा, निर्णय हमारा। निर्णय हमारा। नियम पालेंगे, नियम पालेंगे, नियम हमको पालेगा। नियम हमको पालेगा। तुम नियम लो, नियम लो, नियम तुम्हें पालेगा। इसीलिए भैया, नियम टूटने से आप डरो नहीं, नियम को अच्छे से पालन करो। जब हम लोग नियम का पालन कर सकते हैं तो उसी मिट्टी के हम भी बने हैं, उसी मिट्टी के आप भी बने हो, सब चल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पैर में अभी सरसों का दाना चुभता हो। हमारे सुखमाल सुकोसल मुनिराज के शरीर में तो सरसों का दाना भी चुभता था। इतने सेंसिटिव तो हम नहीं है, इतने सुखमाल तो हम नहीं है। हम सूर्य की रोशनी में भी चलते हैं, हम भूखे भी रहते हैं, हम प्यासे भी रह सकते हैं। मजबूती हमारी होगी तो मजबूत काम हमसे होंगे। इसीलिए नियम मजबूरी में नहीं, मजबूती में लो। माता जी वो नियम ले रहे थे तो हमको लेना पड़ा, इसलिए मजबूरी में नियम बिल्कुल नहीं लेना, मजबूती से नियम लेना और नियम का पालन करना। इसलिए हे माताओं, अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दो, अच्छे अच्छे परिधान पहनाओ, जिससे कि सब चीज सुरक्षित रहे, सिर भी सुरक्षित रहे, सामने वालों की आस्था भी सुरक्षित रहे।
क्योंकि अगर किसी की आस्था टूटती है तो उसका पाप हमको लगता है। अगर कोई सूट पहन करके जा रहा हो, साड़ी पहन करके जा रहा हो तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन आप गलत कपड़े पहने होंगे तो सभी देखेंगे। इसीलिए इसका पाप हमको ही लगता है। इसलिए हंस हंस के अगर आप अभी पाप कर लेंगे तो रो रो करके पाप को भोगना हमको पड़ेगा। इसलिए संयम ही जीवन है और असंयम ही मरण है। इसलिए संयम के साथ जियो और समाधि के साथ मरो। इसी मंगल भावना के साथ में उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। परम पूज्य आचार्य श्री हो सरस्वती महाराज की पूज्य माता जी के धर्मोपदेश से